स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और आपकी श्रृंखला चल रही है यूपी पीजीटी, जो शेष है वही विशेष है, अर्थात परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। परीक्षा में कुछ ही दिन अब शेष रह गए हैं, अतः प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का समावेश आप तक पहुंचाया जाए। और इसके पहले हम 200 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है आपका टॉयनबी, गिलिन, सोरोकिन, पेरेटो। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेरेटो। अगला प्रश्न है, वेवलेन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? इसमें आपका पहला विकल्प है आर्थिक निर्णायकवादी, दूसरा सांस्कृतिक निर्णायकवादी, तीसरा प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी। अगला प्रश्न है, वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्व किसे मिला है? ऑप्शन है व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को, तीसरा समाज को और चौथा है सभी को। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को। अगला प्रश्न है, वर्ण, धर्म, अर्थ व काम किस आश्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, गृहस्थ आश्रम। ये सारे प्रश्न दोस्तों यूपी पीजीटी 2004 की परीक्षा में आए हुए हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है। यह विचार न होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय न होकर जीवन की आस्था है। धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत न होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। हिंदू धर्म की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है? ऑप्शन है पीवी कांडे, शंकराचार्य, विवेकानंद, एस राधाकृष्णन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है, दूसरा कर्म का सिद्धांत व्यवहारिक व वैज्ञानिक है, तीसरा कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास करता है, चौथा इसमें कर्म फल अनिवार्य है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्मावलंबी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। यह कथन सत्य है, असत्य है, एक और दो दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्य है। अगला प्रश्न है आपका, जब उच्च जाति की लड़की का निम्न जाति के लड़के से विवाह होता है तब निम्नांकित में से यह व्यवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन है साली जीजा विवाह, देवर भाभी विवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। अगला प्रश्न है, अपने सामाजिक समूह में ही जीवन साथी के चुनाव करने का कार्य कहलाता है। ऑप्शन है एक विवाह, दूसरा ऑप्शन अंतर्विवाह, तीसरा बहिर्विवाह और चौथा है कुलीन विवाह। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतर्विवाह। अगला प्रश्न है आपका,
एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे एवं एक पुत्रवधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ऑप्शन है संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, नाभिक परिवार, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त परिवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? ऑप्शन है 3 पीढ़ी के लोगों का होना, दूसरा श्रम का सरल विभाजन, तीसरा समष्टिवाद की भावना और चौथा है स्वतः विकास। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वतः विकास। अगला प्रश्न है, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन है फासिद, बातिल, मुताह, निकाह। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुताह। अगला प्रश्न है, मुस्लिम समाज में पति व पत्नी की सहमति से होने वाले तलाक को कहते हैं? ऑप्शन है मुबारत, लियान, जीहर, इला। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुबारत। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह होता है? ऑप्शन है जन्म जन्मांतर का बंधन, दूसरा एक धार्मिक संस्कार, तीसरा एक विवाह का आदर्श और चौथा है एक सामाजिक समझौता। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक सामाजिक समझौता। अगला प्रश्न है, जाति राजनीति का कैंसर है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है आपका घुरिये, कूले, मजूमदार, डी.आर. गाडगिल। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी.आर. गाडगिल। अगला प्रश्न, अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? ऑप्शन है संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और चौथा ऑप्शन है जातिवाद। ये आपका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, कथन ए भारत प्रजातियों का अजायब घर है, कारण आर भारत में अनेक जातियां मिलती हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की गलत व्याख्या है। तीसरा ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आर दोनों सही है और आर ए की गलत व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है उद्विकासीय सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। यह सारे प्रश्न दोस्तों यूपी पीजीटी 2004 की परीक्षा में आए हुए हैं। और हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर 1 ऑस्कर लेविस, दूसरा एस.सी. दुबे, तीसरा विलियम वाइयर और चौथा है एम.एन. श्रीनिवास। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विलियम वाइयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? ऑप्शन है आपका विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को, दूसरा परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतःक्रिया को, तीसरा एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को और चौथा है उपर्युक्त सभी को। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की है? ऑप्शन है वॉरियर वी एल्विन, दूसरा मजूमदार, तीसरा घुरिये और चौथा है एन के बोस। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा वी एल्विन। अगला प्रश्न है,
घुरिये ने भारतीय जनजातियों को कहा है? ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति, पिछड़े हिंदू, आदिवासी, आदिम जनजाति। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पिछड़े हिंदू। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पिछड़े वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए। आधार क्या क्या है? जातीय संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। उपर्युक्त आधारों को निम्नलिखित में से किसने दिया है? ऑप्शन है काका कालेलकर ने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने, मंडल आयोग ने, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा काका कालेलकर ने। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की है? ऑप्शन है व्यापारियों ने, नेल्सन मंडेला ने, समाज नीति निर्माताओं ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने। ऑप्शन आपका है सही, समाज नीति निर्माताओं ने। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? ऑप्शन है बढ़ते हुए अपराधों की, प्रथाओं और परंपराओं की, विज्ञान और तकनीक की, और चौथा ऑप्शन है धार्मिक अंधविश्वासों की। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, विज्ञान और तकनीकी की। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यही था दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपडेट हो आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।